Well, in this video, we are going to study about Article 1.4.4. This is weak nuclear force, means न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला एक और कमज़ोर फोर्स। क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तो पढ़ा है, उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक और फोर्स पाया जाता है, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब आपको सबसे पहले जानना है कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये अपीयर कब होता है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये अपीयर तब होता है जब न्यूक्लियस में एक प्रोसेस घटता है जिसका नाम होता है बीटा डिके। सो इट अपीयर्स ओनली व्हेन द बीटा डिके प्रोसेस विल टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस। इस बीटा डिके प्रोसेस में नंबर 2, ये आप इसको यदि एग्ज़ाम में आंसर देना चाहें तो इसको आप नंबर 1 लिख सकते हैं और इसको नंबर 2 लिख सकते हैं कि बीटा डिके प्रोसेस में क्या होता है जी, कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है, ब्रेक करता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन अलग होता है और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल अलग होता है और उस अनचार्ज्ड पार्टिकल का नाम बेसिकली न्यूट्रिनो होता है। अच्छा, हमने बात तो कर दी कि इसका नाम रख दिया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो बेसिकली आप नाम पर आपने नहीं जाना है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ है। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वीक होता है, बेसिकली वीक नहीं होता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। आप यहाँ पढ़िए, ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है इट इज़ नॉट वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इससे ज़्यादा वीक होता है, बट इसका हम कंपैरिजन करते हैं न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दूसरे फोर्स से जिसका नाम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये दो फोर्सेस से कमज़ोर होता है। किस किस से? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो इसको आप एक और पॉइंट कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपके पास कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है इज़ नॉट वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और नंबर 4 आपके पास हो सकता है कि इट इज़ स्ट्रोंगर देन इट इज़ वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बट स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक होता है। अगली बात हमने बार बार की है कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों ना लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, काफ़ी दूर दूर तक काम करते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्योंकि इसके नाम के साथ न्यूक्लियस लगा हुआ है तो ये इसकी जो रेंज होती है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी 10वां हिस्सा होती है। आपने पढ़ा है ना कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर, बट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज होती है 10⁻⁻16 मीटर। मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के भी 10वें हिस्से तक छोटा रेंज में रहता है ये। तो अब हम इसको थोड़ा सा पिक्चर के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये हमने बात की कि जो न्यूक्लियस में घटने वाला जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसमें बीटा डिके प्रोसेस की हमने बात की, जिसमें एक जो न्यूट्रॉन है वो डिके करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, 0 1 1 1 H1 रिप्रेजेंट प्रोटॉन, -1 E0 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड दिस पार्ट अनचार्ज पार्टिकल इज एंटी न्यूट्रिनो। सो ये है एक बीटा डिके प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि बाकी हमने सब बातें कर रखी हैं, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। जो एनसीईआरटी से मैंने ब्रेक करके यहाँ लिखा है कि वो बीटा डिके प्रोसेस जो न्यूक्लियस में होता है उसी में होता है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि इसका कंपैरिजन सिर्फ न्यूक्लियस के दूसरे फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग होता है उस वो ज़्यादा होने की वजह से इसको वीक कहते हैं। और बट जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये वीकर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और इसकी रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी 10वां हिस्सा होती है, जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। मज़ेदार बात यह है जो एनसीईआरटी में तो ये बात कवर नहीं की है, पर हम आपके साथ फिर भी चारों न्यूक्लियर जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं उनकी बात करते हैं कि ईश्वर ने किस तरीके से इस दुनिया को कंट्रोल करके रखा है। देखो, आप एक ना एटम का डायग्राम देखो। एटम के डायग्राम में ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना,
जिसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। इस रेंज के बीच में दो फोर्स लगते हैं, कौन कौन से? एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसकी रेंज 10⁻15 मीटर है, और इसके भी अंदर इसका 10वां हिस्सा और अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है जिसकी रेंज होती है 10⁻16 मीटर। और देखो ये जो न्यूक्लियस है इसको होल्ड करके रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये इसकी उपयोगिता हो गई। अब हम चलते हैं एटम, न्यूक्लियस के बाद एटम की ओर चलते हैं। अब आप देखो आपका जो न्यूक्लियस है ये, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इसके किनारे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक लगने वाला जो फोर्स है ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1/4πε0 चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द प्रोटॉन डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। सो इस फोर्स के साथ जो एटम है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिंड्स द एटम्स, ये एटम को बाइंड करके रखता है, ये एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करके रखता है। एंड अनदर वन इज़ द, ये पूरा जो आगे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आप ये देखते हो ये सन हो गया, और सन के किनारे प्लैनेट चक्कर लगाते रहते हैं, और प्लैनेट के किनारे उसके जो नेचुरल सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सारे सिस्टम का, जो सोलर सिस्टम का बाइंडिंग फोर्स होता है, दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द all fundamental forces. Strong force which is strongest than every force, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इससे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का 100 गुना होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये 10⁻36 टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है, और जो वीक फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बड़ा होता है बट ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से कमज़ोर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कमज़ोर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।